पाएंगे। तो गुजरात चुनाव को लेकर आपकी राजनीतिक स्थिति क्या है, आपकी पार्टी की स्थिति क्या है? गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है और जो आम आदमी पार्टी का है पूरा हवा में है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। आप मीडिया का मतलब वहाँ से वो फंडिंग करते हैं, दिल्ली से एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो हवा बना रखा है। बट कांग्रेस पार्टी इज ए सॉलिड पार्टी इन गुजरात। कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन देयर। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले आपको राहुल गांधी का ये वीडियो दिखाते हैं जो उन्हें आज के दौर के सभी नेताओं की पहली श्रेणी में खड़ा करता है। देश आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एकता दिवस के रूप में मना रहा है। आज ही पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है। दोनों दिवंगत नेताओं को आज देश याद कर रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी आज भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तेलंगाना में दोनों नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपनी दादी इंदिरा गांधी को याद करके राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट लिखा, साथ ही इंदिरा गांधी का वीडियो भी पोस्ट किया। राहुल गांधी ने दादी इंदिरा गांधी को याद करते हुए लिखा, दादी, आपका प्यार और संस्कार दोनों दिल में लेकर चल रहा हूं। जिस भारत के लिए आपने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उसे बिखरने नहीं दूंगा। आज भारत जोड़ो यात्रा के 54वें दिन की शुरुआत राहुल गांधी ने तेलंगाना में सरदार पटेल और दादी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करके दी। कांग्रेस ने इसको लेकर ट्विटर पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा है, श्री राहुल गांधी ने आज सरदार पटेल जी और इंदिरा गांधी जी को पुष्प अर्पित कर दिन की शुरुआत की। भारत जोड़ो यात्रा हमारे इन्हीं पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलकर देश को जोड़ रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 54वां दिन है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब तक 1300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुकी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों तेलंगाना में है। यात्रा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से गुजरते हुए अब तेलंगाना में जारी है। आज मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, यात्रा आरएसएस और बीजेपी से लड़ने का रास्ता है। भारत जोड़ो यात्रा एक विचारधारा है और एक सिंबल है, और जो बीजेपी की विचारधारा है उसके खिलाफ क्लैरिटी से एक दूसरी विचारधारा रखने का तरीका है। रास्ता लंबा है। बीजेपी से लड़ना, जो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर इन्होंने किया है, उससे लड़ना 2 मिनट का काम नहीं है। मगर भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत अच्छा कदम है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो कि अब तक 4 राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से गुजर चुकी है। कांग्रेस की 3750 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों से गुजरेगी और इस वक्त यात्रा तेलंगाना से गुजर रही है। राहुल ने तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने का ऐलान कर दिया है। मेरे लिए ये जरूर ये बीजेपी से, आरएसएस से लड़ने का तरीका है, राजनीतिक तरीका है, और उससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। मगर मेरे लिए ये पर्सनल जर्नी भी है, तो मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान के बारे में काफ़ी समझने को मिल रहा है। जो तेलंगाना की आपने बात कही, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। हम मिलके लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे, और जो हमारा जो फाउंडेशनल आइडिया है, विचारधारा है, उसको डिफेंड करने के लिए लड़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के 54वें दिन आज राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब हुए और बीजेपी और आरएसएस पर जोरदार हमला बोला। साथ ही राहुल ने एक बार फिर साफ कर दिया कि गुजरात में कांग्रेस ही सरकार बना रही है। पाएंगे। तो गुजरात चुनाव को लेकर आपकी राजनीतिक स्थिति क्या है, आपकी पार्टी की स्थिति क्या है? गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है और जो आम आदमी पार्टी का है पूरा हवा में है।
ग्राउंड पे कुछ नहीं है। आप मीडिया का मतलब वहाँ से वो फंडिंग करते हैं, दिल्ली से एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो हवा बना रखा है। बट कांग्रेस पार्टी इज ए सॉलिड पार्टी इन गुजरात। कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन देयर। इससे पहले राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के 53वें दिन गुजरात को लेकर बड़ा सियासी दांव चला था। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अगले हफ्ते होने वाला है। चुनाव को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और आप में मुकाबला है। तीनों राजनीतिक दलों ने इस बार गुजरात की सत्ता तक पहुंचने के लिए जनता को लुभाना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी मैदान में उतर चुके हैं, तो राहुल गांधी ने भी यात्रा के दौरान ही गुजरात की जनता से पक्का वादा कर दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, कांग्रेस का पक्का वादा, संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल, समय पर प्रमोशन। गुजरात का सियासी पारा इस वक्त काफी गर्म है। पीएम मोदी लगातार गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात को जीतने के लिए एक बार फिर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और इस बार भी चुनाव प्रचार की कमान पीएम मोदी के हाथ में है। इस बार भी गुजरात में मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी जीतने का ख्वाब देख रही है। लेकिन इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी गुजरात फतह करने के लिए अपना पहला सियासी दांव चल दिया है। वो डेमोक्रेटिक पार्टी है। हमारी पार्टी डिक्टेटरशिप नहीं चलाती है। आपने देखा कुछ ही दिन पहले कांग्रेस पार्टी में चुनाव हुआ और डेमोक्रेटिकली हमने अपने नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया। तो ये हमारा डीएनए है कि हम डिक्टेटरशिप नहीं चलाते हैं। तो थोड़ा डिस्कशन हमारी पार्टी में नेचुरल है, मगर जो हमारे लीडर्स हैं वो सब एक साथ लड़ेंगे, मिल के लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। हैव नो डाउट अबाउट दैट। गुजरात विधानसभा चुनावों का ऐलान कुछ ही दिनों में होने वाला है। चुनाव आयोग की तैयारी पूरी हो चुकी है और संकेत है कि 1 या 2 नवंबर को चुनावों का ऐलान हो जाएगा। चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। पीएम मोदी गुजरात में बीजेपी कार्यकर्ताओं से सचेत कर रहे थे कि कांग्रेस खामोशी से चुनाव प्रचार कर रही है और शोर नहीं मचा रही। ये सच भी था। कांग्रेस चुनाव से पहले जमीन पर काम कर रही थी और जैसे ही चुनाव करीब आए, पार्टी ने अपने दिग्गज नेताओं की फौज मैदान में उतार दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवसारी पहुंचे। उन्होंने आदिवासियों की जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा से पहले एक वीडियो कांग्रेस ने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी पोस्ट किया है। कुछ दिन पहले गुजरात में कांग्रेस विधायक अनंत पटेल की जान लेने की कोशिश हुई थी। बीजेपी को लगा था कि गुजरात का आदिवासी समुदाय चुप बैठ जाएगा, मगर नवसारी में जुटे स्वाभिमानी आदिवासी समाज ने बीजेपी को सीधा संदेश दे दिया है, आदिवासी झुकेगा नहीं, आदिवासी डरेगा नहीं। खड़गे ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, तो दूसरी ओर सूरत में बीजेपी के गढ़ पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने निशाना साधा। अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि गुजरात में लोगों को दबाने का काम किया जा रहा है। पीएम की रैली में काले झंडे दिखाने वालों पर पासा लगा दिया जाता है। गुजरात में विरोध करना भी अपराध है। महंगाई और बेरोजगारी नई ऊंचाई पर है, लेकिन उनके खिलाफ लिखने वालों को अपराधी माना जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। बीजेपी संविधान को नष्ट कर रही है। देश का लोकतंत्र मुश्किल में है। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी पैसे के दम पर मीडिया को नियंत्रित कर रही है। चुनावी चंदे का 95% बीजेपी को मिलता है। दान देने वाला डर कर किसी दूसरे को दान नहीं देता। बीजेपी ने एक मॉडल पेश किया है जिसमें चंदे के पैसे का इस्तेमाल राज्य सरकारों को गिराने के लिए किया जा रहा है, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटक में किया। और अगर चंदा दूसरी पार्टी को मिले तो दान देने वाले के दरवाजे पर ईडी और आईटी के लोग पहुंच जाते हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।